जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्लास्टिक प्रोफेशन वाला पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपकी सेफ्टी इंश्योर करनी होती है कि अगर आप उस प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें उस प्लेस पे हजार्ड्स क्या क्या हैं जिसके रिगार्डिंग आप उसकी सुरक्षा को मेंटेन कर सकें। तो इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन बेसिक सेफ्टी में हम देखेंगे कि हमारे लिए सेफ्टी के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं और उन स्टेप्स को फॉलो करके हम किस तरह से अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग जिन टॉपिक पे चर्चा करेंगे उन टॉपिक की कंटेंट आप लोग देख सकते हैं, जिसमें पहले इंट्रोडक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग होगा, फिर बेसिक ड्यूटीज क्या क्या होंगी, हजार्ड्स क्या हैं, नियर मिस, एक्सीडेंट, साइड स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट, टूल बॉक्स टॉक, कॉज ऑफ एक्सीडेंट और रिपोर्टिंग। इन टॉपिक पे हम आप लोग के साथ चर्चा करने वाले हैं। अगर हम कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि स्टार्टिंग द कंप्लीटिंग वर्क सेफली। अगर हम किसी वर्क को स्टार्ट किए हैं तो वो वर्क हमारा सेफली कंप्लीट हो जाए, जिसमें किसी को भी कोई नुकसान ना हो। टू डेवलप सेफ हैबिट, अगर हम उस चीज को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो हमारी जो हैबिट्स है, जो हमारी हैबिचुअल है, वो हमारे हैबिट्स में आ जाएगी सेफ्टी और हमारा वर्क सेफ तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। टू मिनिमाइज डैमेज एंड मैक्सिमाइज सेफ्टी, जहां भी हम वर्क कर रहे हैं वहां हम देखेंगे कि जो भी वहां पे डैमेज होने की चांस है वो डैमेज होने की चांस बहुत कम हो जाए और सेफ्टी इंप्रूव हो जाए। अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जहां पे हम वर्क कर रहे हैं वहां भी किसी को भी स्मॉल इंजरी या फिर एक्सीडेंट, किसी का भी माइनर या मेजर थोड़ा भी ना, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो या कॉन्ट्रैक्टर हो या वहां पे को वर्कर हो, जो भी वहां पे वर्क कर रहे हैं उनको थोड़ा भी एक्सीडेंट होने का चांस ना हो, तब हम यह इंश्योर कर पाते हैं कि हमारा वर्क सेफ तरीके से कंप्लीट हो गया है। जो हम वर्क करते हैं, जहां भी हमारी वर्क हो रही है, तो हमारे वहां पे बेसिक ड्यूटीज क्या क्या होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो काम करने के साथ साथ वहां आपकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए। टू एंश्योर माई ओन सेफ्टी, सबसे पहले आपकी जो ड्यूटी होनी चाहिए वो आपकी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी को एंश्योर करना है। क्योंकि आप दूसरों को सेफ्टी एंश्योर कराने से पहले जब तक आप अपनी सेफ्टी एंश्योर नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे को कैसे इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी एंश्योर करनी होगी। टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ को वर्कर एट साइट, सेकंड स्टेज में आपको क्या करनी होगी कि जो भी वहां पे को वर्कर हैं, जो को वर्कर वहां पे वर्क कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी को आपको इंश्योर करना होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में आप अकेले वर्क कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अकेले वर्क नहीं कर सकता है। तो आप अपनी सेफ्टी को इंश्योर करने के बाद आप जो वहां पे को वर्कर हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी होगी। टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ जनरल पब्लिक, उसके बाद जो वहां पे और भी लोग जो वर्क कर रहे हैं, जो वहां पे जनरल पब्लिक वर्क कर रही है, उन पब्लिक की सेफ्टी इंश्योर करनी होगी। क्योंकि अगर आप वर्क कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है सिर्फ जो काम कर रहे हैं वही लोग हैं, वहां और भी लोग होते हैं, तो उनकी भी सेफ्टी आपको फोकस करनी होती है। टू एंश्योर द यूज ऑफ ऑल पीपी बाय मी एंड माय कोवर्कर्स, ऑल स्टाफ एट साइट, जो भी वहां पे साइट पे स्टाफ अवेलेबल हैं या जो भी पर्सन वहां अवेलेबल है, विजिटर भी हो सकते हैं, तो उन आपको इंश्योर करना है कि अगर वो अवेलेबल हैं तो प्रॉपर पीपी में है या नहीं है। जैसे कि पीपी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पीपी, तो आपको ये इंश्योर करनी होती है कि वहां पे वो पीपी में अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर वो नहीं है तो उनको तुरंत आप पीपी प्रोवाइड करें। टू कोऑपरेट विद पब्लिक कस्टमर अदर ड्यूटीज एंड माय कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनी, जो भी वहां पे पब्लिक है, कस्टमर हैं या फिर और जो कार्य करने वाले कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं, उनके साथ आपको ये चीजें कोऑपरेट करके प्रॉपर वे में उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए। नेक्स्ट जो है टू यूज वर्क इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट सेफली इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेनिंग एंड गाइडलाइंस, जो भी वहां पे इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो इक्विपमेंट यूज करने वाला जो पर्सन है वो प्रॉपर ट्रेंड हो। अगर वो ट्रेंड नहीं है, अगर वो पर्सन ट्रेंड नहीं है तो आप देखेंगे कि वो सेफ तरीके से उस इक्विपमेंट को हैंडल नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया है तो वो प्रॉपरली वे में उसको हैंडल नहीं कर सकता है, और जब वो हैंडल नहीं कर सकता है तो वहां पे एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ही ज्यादा होगा। इसके लिए जो ट्रेनिंग नहीं लिए जाते हैं उनको वो इक्विपमेंट नहीं दिया जाता है चलाने के लिए। टू रिपोर्ट एनी सेफ्टी प्रॉब्लम हजार्ड्स नियर मिस आउट ऑन द साइड, अगर नेक्स्ट आपकी जो ड्यूटी होनी चाहिए, अगर आपको किसी भी तरह का सेफ्टी प्रॉब्लम दिख रहा है या हजार्ड दिख रहा है या आपको आपके आसपास नियर मिस आउट दिख रही है साइड पे, तो उसके बारे में आपको अपने जो
रिपोर्टिंग स्टाफ है उनको आपको उन स्टाफ को आपको रिपोर्टिंग करना चाहिए, जिससे आपकी जो बेसिक ड्यूटीज है वो ड्यूटी आप पता चलेगा कि आप प्रॉपर वे में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से हैंडल कर रहे हैं। सेफ्टी क्या है? सेफ्टी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोटेंशियल हार्म और समथिंग दैट हैज बीन डिजाइन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट हार्म। सेफ्टी किसी भी हजार्ड्स या फिर किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट करने का यह एक साधन होता है, जिससे यह पता चलता है कि आपको किसी भी तरह का इंजरी या नुकसान नहीं हो सकता है। फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, रिस्क और इंजरी, किसी भी खतरनाक, किसी भी डेंजर, रिस्क या इंजरी से निजात दिलाने का जो प्रावधान होता है उसी को हम सेफ्टी बोलते हैं। सेफ्टी आपको हर जगह पे फॉलो करनी चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं कि हजार्ड्स क्या होता है। तो हजार्ड्स जिसके वजह से आपको डैमेज हो सकती है, यानी कि किसी भी चीज से अगर आपको इंजरी हो सकती है तो उसको हम हजार्ड्स बोलते हैं। जैसे आप अगर मशीनों पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें कई जगह आपके हजार्ड साइन दिखाए जाते हैं, जिसमें ऑलरेडी जाकर के आप मेरे प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं, जो हमारी सेफ्टी साइन पे वीडियो हम ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो इसमें हजार्ड्स में क्या होता है कि जहां पे इंजर या डैमेज होने का चांस है उसको हम हजार्ड्स कहते हैं। रिस्क क्या होता है? द रिस्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ consequences and the possibility that the harm of particular hazards is realized। किसी पर्टिकुलर हजार्ड्स को रियलाइज करने के लिए जो कॉम्बिनेशन होता है कॉन्सिक्वेंसेस और प्रोबेबिलिटी का, उसी को हम रिस्क कहते हैं। नियर मिस आउट क्या होता है? एनी एक्सीडेंट विच कुड हैव रिजल्ट इन इंजरी टू द पर्सन और डैमेज टू प्लांट और इक्विपमेंट और हार्म टू एनवायरमेंट और एनी एक्टिविटीज which is allowed to continue could have a potential to cause an accident। नियर मिस आउट क्या होती है? कोई भी ऐसी प्लेस जहां पे आपने किसी वर्क को अलाउ किया है कंटिन्यू करने के लिए और जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिनको आपने अलाउ तो कर दिया है उस पर वर्क करने के लिए, लेकिन उससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। उनकी सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए जो हमें सेफ्टी फॉलो करनी होती है उस पर हमें फोकस किया जाता है, उसको हम नियर मिस आउट कहते हैं। एक्सीडेंट आपको पता ही है क्या होता है? अनवांटेड या अनप्लान्ड इवेंट टाइपली रिजल्टिंग इन डैमेज और इंजरी। जो भी, क्योंकि एक्सीडेंट आपकी प्लान की गई तो होती नहीं है, प्लानिंग तो होती नहीं है एक्सीडेंट की, ये कभी भी हो सकती है। तो ये, और इसको कोई नहीं चाहता है कि हमारे साथ एक्सीडेंट हो, हमारे साथ ऐसी दुर्घटना घटे। तो इसके लिए जो अनवांटेड या अनप्लान्ड इवेंट जो होता है आपके साथ, उसी को हम एक्सीडेंट कहते हैं। हजार्ड्स जो है वो हजार्ड्स आता कहां से है? तो हजार्ड्स वर्क प्लेस एंड इन्वायरमेंट से आता है। जहां पे आप काम कर रहे हैं उस काम करने की जगह कैसी है और वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, तो वहां पे आपका हजार्ड्स हो सकता है। टूल और इक्विपमेंट को यूज करते हैं, जैसे कोई टूल या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपका हजार्ड्स हो सकता है। पुअर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, अगर किसी जगह पे आपको वर्क करना है, वहां पे प्रॉपर प्लानिंग आप नहीं किए हैं और प्रॉपर वे में डिजाइन नहीं किए हैं, तो वहां पे हजार्ड्स होगा। पुअर प्रोसीजर, अगर आप किसी वर्क को कर रहे हैं तो वहां पे आपका वर्क प्रॉपरली नहीं है तो वहां पे हजार्ड्स होगा, क्योंकि जो कार्य करने की प्रॉपर वे होगा वो प्रॉपर वे आपका अच्छा नहीं होगा, तो वो कार्य करने का स्टेप प्रॉपरली नहीं होगा, तो वहां पे भी आपको हजार्ड्स देखने को मिलेगा। तो पहला जो होता है वो केमिकल एंड डस्ट हजार्ड्स होता है, लॉजिकल हजार्ड्स होता है, वर्क ऑर्गेनाइजेशन हजार्ड्स होता है, सेफ्टी हजार्ड्स होता है और फिजिकल हजार्ड्स होता है। इतने हजार्ड्स आपको फोकस करने होते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वर्क करने के लिए। जैसा कि इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। इस अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन में क्या है कि पहले यहाँ पे जब एक बंदा देख रहे हैं, यहाँ पे ये पेंटिंग कर रहा है वॉल को, और जब ये वॉल को पेंटिंग कर रहा है तो यहाँ पे हजार्ड्स आपको दिख रहा है कि ये वॉल पेंटिंग कर रहा है लेडर से, और ये अपने पेंट को लेडर में ही हैंग किया हुआ है। तो आपको ये तो पता है कि यहाँ पे हजार्ड्स है, लेकिन आपने इसकी सेफ्टी इंश्योर नहीं की। फिर यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है आपके साथ, देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी बहुत लेडर आपकी टेढ़ी हुई है, और उसके बाद आपने जैसे दीवार, यहाँ पे हजार्ड्स है कि आपको सीधा सीधा पेंट करना है, बट थोड़ा आप क्रॉस चले गए हैं। जब क्रॉस चले गए हैं तो यहाँ पे चांस बहुत ज्यादा है कि लेडर आप या तो आप स्लिप हो जाएंगे या लेडर ब्रेक हो जाएगी। तो आपने उस चीज को नजरअंदाज कर दिया, और जब नजरअंदाज कर दिया तो यहाँ पे आपकी एक्सीडेंट हो गई है। इन्हीं चीजों को बचने के लिए हमें स्टार्टिंग से ही हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है, और उस हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करके उस पर हमें वर्क करना होता है। आई होप कि आगे जब आप वर्क करेंगे तो इन चीजों हजार्ड्स को आप निगलेक्ट नहीं करेंगे और सभी हजार्ड्स को कंसीडर करके आप अपनी सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। जैसा कि इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे एक वर्क किया जा रहा है जिसमें 5 टन के किसी लोड को हैंग किया जा रहा है। अगर आप यहाँ 5 टन के किसी लोड को हैंग कर रहे हैं तो ज्यादातर यह देखने को मिलता है कि जब आप किसी वेट को लिफ्टिंग कर दिए हैं तो उस वेट लिफ्टिंग कर दिए तो वो एनर्जाइज्ड हो गया है, और जब आप वेट लिफ्टिंग कर दिए तो कोई ना कोई पर्सन उसके नीचे आ जाता है, और जब उसके नीचे आकर के खड़ा हो जाता है। तो इन चीजों से आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वेट लिफ्टिंग कर दिए हैं तो यह पॉसिबिलिटी है कि इसकी जो लिफ्टिंग की जो बेल्ट है या फिर जो जिस माध्यम से आप लिफ्टिंग कर रहे हैं वो टूट सकता है, और जब वो टूटेगा तो वो आपका अगर कोई नीचे है तो वहां पे एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज्यादा होगा। तो इसके लिए आपको वेट लिफ्टिंग करते टाइम कोई भी पर्सन वहां नीचे वर्क नहीं करना चाहिए। अगर वो वर्क कर रहा है तो उसको आप दूर हटाइए और वहां वर्क करने से मना करिए, क्योंकि वो एनर्जाइज्ड कंडीशन में अगर वो बेल्ट टूट गया तो वहां पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे कि आप मोल्ड जब चेंज करते हैं मशीनों का, तो वहां पे आप देखते हैं जब मोल्ड को हैंग कर देते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि मोल्ड इधर उधर जाता है, और उन चीजों को मेंटेन करने के लिए आप उसके नीचे आकर के उसको पकड़ते हैं। ये बहुत ही गलत वे है मोल्ड को चेंज करने का। इससे आपको वहां नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका वहां एक्सीडेंट हो सकता है, आप उसको एनर्जाइज कर दिए हैं। जैसे कि एक कंडीशन यहाँ और आप देख सकते हैं। इस कंडीशन में क्या है कि एक बंदा किसी साइट पे वर्क कर रहा है। अब ये अगर आप साइट पे वर्क कर रहे हैं तो प्रॉपर सेफ वे में अगर आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे ऐसे वायर हैं जो फैले हुए हैं। अगर कोई उस एरिया से जाता है, क्रॉस करता है, तो वो क्या है कि वायर में उसके पैर फंस सकते हैं और वो बंदा वहां गिर सकता है, जिससे हजार्ड्स वहां जनरेट हो रहा है और वहां पे उसकी एक्सीडेंट हो जाएगी। नेक्स्ट पिक्चर में जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये अनसेफ कंडीशन होता है। नीचे अगर कोई नीचे गड्ढा है और उस गड्ढे पे अगर आप प्लेट डाल के लेडर या कोई भी चीज वहां लगा रहे हैं तो यह चांस है कि प्लेट अगर जंप हो जाए या कोई वहां पे दुर्घटना हो जाए तो आप वहां से गिर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन को भी फॉलो नहीं करनी होती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कोई चीज अगर आप उसको हैंग कर दे रहे हैं और उसको जब उसकी मोमेंट होती है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप उसको पकड़ लेते हैं। तो इन चीजों को अवॉइड करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप प्रिवेंट कर रहे हैं, तो अगर प्रॉपर वे में प्रिवेंट हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर स्लो है तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फास्ट हैंगिंग है तो उसको आप टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर टच कर रहे हैं तो वहां पे अगर प्रॉपर सेफ्टी में नहीं है आप, तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, जैसे कि अभी मैं बताया कि अगर किसी वर्क को आप कर रहे हैं तो वहां पे इस तरह के प्रॉपर वे में वायर को ऐसे नहीं फैले होना चाहिए, क्योंकि अगर वायर ऐसे फैला हुआ है तो इस कंडीशन में आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई वहां पे जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यह प्रॉपर वे नहीं है वर्क करने के लिए। अगर आप मान लीजिए इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, अगर आप इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क कर रहे हैं तो वहां पे कई बार आप लोग देखे हैं कि जो इलेक्ट्रिशियन वर्क करते हैं वो बोर्ड को ऐसे ओपन छोड़ जाते हैं। तो अगर ये ओपन छोड़ जाते हैं तो कोई भी आके अगर टच हो जाए या गलती से कोई आकर के उसको टच कर दे तो वहां पे उसको एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इन चीजों को भी अवॉइड करना है। हजार्ड्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो हजार्ड्स को कंट्रोल करने की जो अलग अलग स्टेप होती है उसके बारे में अभी स्लाइड में हम लोग देखते हैं। फिजिकली रिमूव द हजार्ड्स, एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से हम फिजिकली हजार्ड्स को रिमूव करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर वायर फैला हुआ है तो उस वायर को हम साइड में करके प्रॉपरली वे में उसको अरेंज कर देते हैं, जिससे ये हमारा फिजिकली हजार्ड्स जो है वो रिप्लेस होता है। रिप्लेस द हजार्ड्स, अगर कोई हजार्ड्स है या तो आप उसको फिजिकली रिमूव करिए या उस हजार्ड्स को रिप्लेस करिए। जैसे कोई हजार्ड्स है उसको किसी माइनर हजार्ड से उसको रिप्लेस कर दीजिए। जैसे कि पिछले स्लाइड में मैं दिखाया कि एक बोर्ड यहाँ पे आपका टूटा हुआ है, तो इस बोर्ड को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो सिंपल वे में, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उसको टेप के जरिए, इलेक्ट्रिकल टेप के जरिए उसको फिक्स कर दीजिए। वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बट उस हजार्ड्स को आपने रिप्लेस कर दिया। अब उस हजार्ड्स को आप माइनर हजार्ड्स में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो सेकंड जो स्टेप आप कर सकते हैं, हजार्ड्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हजार्ड्स कंट्रोल करने की जो स्टेप्स होती है उसमें आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल में आइसोलेट द पीपल फ्रॉम हजार्ड्स। जो भी इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या करते हैं कि जहां पे आपका हजार्ड्स वर्क हो रहा है वहां पे लोगों को आइसोलेट कर देते हैं, यानी कि उस प्लेस को आइसोलेट कर देते हैं। जैसे आप कहीं देखें हैं, अगर कोई वर्क हो रहा है तो वहां पे क्या किया जाता है कि लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता है, बैरिकेडिंग कर दी जाती है कि उस प्लेस पे लोग नहीं जाते हैं।
तो जब लोग वहां पे नहीं जाते हैं तो वहां पे लोग आइसोलेट हो जाते हैं और उससे हजार्ड रिमूव हो जाता है, क्योंकि जब कोई जाएगा ही नहीं तो वहां पे एक्सीडेंट होगा नहीं। तो इस हजार्ड्स के एलिमिनेशन मेथड को हम इंजीनियरिंग कंट्रोल कहते हैं। चेंज द वे पीपल वर्क, अगर आपका कहीं हजार्ड्स आपको आइडेंटिफाई है तो वहां पे लोगों के कार्य करने की, वर्क करने की शैली को चेंज कर देना, वो भी एक तरह के हजार्ड्स के अप्रोच में आता है। और जो लास्ट होता है, प्रोटेक्ट द पीपल्स विद द पीपीई, जो लास्ट होता है उसमें हम जिस हजार्ड्स को आइसोलेट करने के लिए ट्राई करते हैं वो हजार्ड्स पीपीई के जरिए प्रोटेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका बायोलॉजिकल हजार्ड्स है तो उसको ऐसे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपको वहां पे तो चेक करना ही है। जैसे अगर आप प्रीफॉर्म मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कोई फूड ग्रेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो पीपीई तो आपको पीपीई तो कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट पीपीई आप उसकी टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, आप उसके क्वालिटी को चेक नहीं कर सकते हैं। तो जो अगर चीजों को प्रिवेंट करने के लिए, जो बायोलॉजिकल हजार्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए जो मेथड होती है उसको हम पीपीई के जरिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं साइट स्पेसिफिक रिस्क हजार्ड्स। साइट स्पेसिफिक रिस्क हजार्ड्स क्या होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो आपको वर्क स्टार्ट करने से पहले सारी चीजों को आपको मेंटेन करना होता है। अगर आपने मेंटेन कर लिया है तो वहां पे कुछ ही स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। लुक फॉर द हजार्ड्स, आपको वहां पे हजार्ड्स को देखना होता है कि अगर जिस पर्टिकुलर प्लेस पे आप वर्क करने वाले हैं वहां पे कौन कौन सा हजार्ड्स है। वॉक अराउंड द वर्क प्लेस एंड कंसिडर ऑल द सोर्स, सिचुएशन, वर्क प्लेस, टास्क और इन्वायरमेंट कंडीशन which could lead to injury, damage, ill effect on the health or negative impact on the environment। जिस प्लेस पे आप वर्क कर रहे हैं वहां पे आपको विजिट करना होता है और उस प्लेस पे आपको देखना होता है कि जो वर्क आपका चल रहा है उस वर्क से इन्वायरमेंट को क्या नुकसान है, इन्वायरमेंट कंडीशन क्या है उस वर्क का, वहां पे कोई इंजरी होने का या बीमार होने का किसी का चांस तो नहीं है, उसको आपको देखना होता है। एक्सप्लोर टू हजार्ड्स, हाउ ऑफन पीपल लाइकली टू एनकाउंटर दिस हजार्ड्स, वहां पे आपको इन हजार्ड्स को एक्सप्लोर करना है कि वहां पे जो वर्क कर रहे हैं वो इन हजार्ड्स को एनकाउंटर कैसे करेंगे। तो इन चीजों के बारे में आपको इंश्योर करना होता है। प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंट एक्सेस टू हजार्ड्स, गार्डिंग, कीपिंग डोर लॉक्ड, ऑर्गेनाइज वर्क टू रिड्यूस एक्सपोजर टू द हजार्ड्स। हजार्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर करना पड़ता है, मतलब कि किसी हजार्ड्स को, अगर कोई हजार्ड्स हो रही है तो उस हजार्ड्स को हमें पहले से प्रिवेंट करना होता है। और उस हजार्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए पहले से जो हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जैसे कि गार्डिंग लगा करके, डोर लगा करके, अगर डोर के अंदर हो रहा है तो डोर को लॉक करके, तो इस तरह के प्रिवेंटिव जो एक्सेस होते हैं उनको हमें फॉलो करना होता है। और फाइनली जो भी वहाँ पे स्टाफ वर्क कर रहे हैं उनको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए उनको कंटिन्यू मॉनिटर भी करते रहना चाहिए। जो भी वहाँ पे हजार्ड्स हो रहे हैं उन हजार्ड्स को कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना चाहिए, जो भी वहाँ हजार्ड्स अवेलेबल है। और उन स्टाफ को वहाँ पे वर्क करने से पहले उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। यह आपके सेफ्टी के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब टूल बॉक्स स्टॉक में क्या होता है? टूल बॉक्स स्टॉक प्लेस शुड बी फ्री फ्रॉम डेंजर। जो टूल बॉक्स स्टॉक होता है ये जहां भी आपकी जो डेंजरस एरिया होती है उससे यह फ्री होता है। और यहाँ पे आप लोगों को हर एक जो वहाँ पे वर्कर या को वर्कर जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे ये इकट्ठा होकर के बातें कर सकते हैं। जहाँ पे एक जैसे असेंबली पॉइंट होती है उसी असेंबली पॉइंट को हम टूल बॉक्स स्टॉक के नाम से जानते हैं, जहाँ पे हर आदमी देख सकता है और उसके बारे में सुन सकता है। अगर सब लोग गैदरिंग हो करके वहाँ पे एक दूसरे से डिस्कशन हो रही है तो जो वहाँ पे आपका हजार्ड्स है उन हजार्ड्स से रिलेटेड भी डिस्कशन होगी, और जो भी उसमें आपको फोकस करना है जिस हजार्ड्स पे उसको भी लेकर के आपके साथ डिस्कशन होगी, तो ज़्यादा ईजी हो जाता है उन चीज़ों को मेंटेन करना। वाई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आता क्या क्या है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जितने इक्विपमेंट हैं ये सभी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आते हैं। जैसे कि आपका गोगल्स हो गया, हेलमेट हो गया, ईयर प्लग हो गया, ग्लव्स हो गया, शूज हो गया, ये सब आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आते हैं। तो कहीं भी आपको प्रॉपर वर्क करने से पहले आपको फुल पीपीई में होना बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है, क्योंकि अगर आप पीपीई में नहीं हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बनते हैं और उन एक्सीडेंट होने से आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
या तो जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, या तो आप इसको एक्सेप्ट करें, एक्सीडेंट एक्सेप्ट करें, या फिर आप पीपीई को पहन के खुद को सुरक्षित महसूस करें और दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करें। जैसे कि अगर मान लीजिए एक आप नॉर्मल वीडियो देखे होंगे, या इस स्लाइड में इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे एक टेस्टिंग की जा रही है हेलमेट लगा करके, और एक पाइप के जरिए अगर आप एक वेट को गिरा रहे हैं तो इस हेलमेट के नीचे अगर आप तरबूज रख दें और पाइप से एक वेट को गिराएं तो इस हाइट से उस तरबूज को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली फॉलिंग डाउन करा रहे हैं तो ये आपको नुकसानदायक होगा। ये वीडियो मैं आपको एजुकेशन पर्पज के लिए यूट्यूब से लिया हूँ, तो ये आपके सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को आप फोकस करेंगे, क्योंकि हेड प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। सारा आपके पूरे शरीर का कमांड हेड से ही होता है, और अगर आपका हेड सुरक्षित नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं है। जैसा कि इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सुरक्षित करने के लिए इस तरह के हेलमेट लगाए जाते हैं। इन हेलमेट की कोडिंग होती है कलर वाइज, तो आप इसको अपने पोस्ट के हिसाब से आप इसको इंश्योर करें कि कौन सी कोडिंग का हेलमेट आपके लिए बना हुआ है। आई प्रोटेक्शन, जब आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो आपकी आंखों को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए जो यहाँ पे आई प्रोटेक्टिव गोगल्स जो यहाँ पे दिए होते हैं, इन गोगल्स को आपको पहनना रिक्वायर्ड होता है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये भाईजान गोगल्स नहीं पहने हुए हैं, इसके वजह से इनकी आंखों को इस तरह का नुकसान पहुंचा हुआ है। ये भाईजान यहाँ गोगल पहने हुए हैं तो इनकी आंखों में कोई नुकसान नहीं है, और ये प्रॉपर वे में पीपीई में फुल मेंटेन है। आपके पाँव को प्रोटेक्टिव करने के लिए, आपके जैसे आप वर्क कर रहे हैं तो आपके पाँव को, अगर आपके पैरों पे कोई वेट गिर जाए, जैसा यहाँ देख रहे हैं, आपका पाँव कहीं दब जाए, कोई वेट गिर जाए, तो इन चीजों से बचाने के लिए आपका सेफ्टी शूज होता है। इस सेफ्टी शूज में यहाँ मेटल प्लेट होती है जो आपके पैरों को सुरक्षा प्रोवाइड करती है, क्योंकि पीछे तो यहाँ पे हड्डियां होती हैं। सबसे ज्यादा नुकसान का चांस ये होता है। आप देख सकते हैं कि कितने डेंजर तरीके से दिख रहा है। जो ये आपका स्पोर्ट्स शूज होता है, ये आपका प्रोवाइड नहीं कर पाता है, सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर पाता है। इसके लिए हमें सेफ्टी शूज को पहनना सबसे ज्यादा अति आवश्यक होता है। मेरे सामने ही एक ऐसी दुर्घटना हो चुकी है जिसमें बंदे की पूरी उंगली ही कट के निकल गई थी। तो इसकी वजह से आपको इन सुरक्षा के नियमों को फॉलो करना होता है और सेफ्टी शूज तो कंपलसरी ही पहनना होता है। नेक्स्ट स्टेप में जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसी स्टेप में यहाँ पे हैंड ग्लव्स को पहनने के लिए आपको बताया गया है। ये भी पीपीई का एक पार्ट होता है जो आपके, अगर आप हैंड ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं, आपके पेट इंडस्ट्री में अगर लम्स निकालने के लिए कभी हैंड ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं तो आप वहां पे आप बर्न हो सकते हैं। तो इस तरह के इंजरी से बचने के लिए, इस तरह के एक्सीडेंट से बचने के लिए, या फिर अगर आप केमिकल वर्क कर रहे हैं, केमिकल कोई चीज केमिकल की निकाल रहे हैं आप, और हैंड ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं, तो आपके हाथ डायरेक्ट उस केमिकल से बर्न हो सकते हैं। तो इसकी वजह से आपको नुकसान पहुंच सकता है। इन चीजों से बचने के लिए आपको हैंड ग्लव्स पहनना बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक हो जाता है। ये हैंड ग्लव्स अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग आते हैं। जैसे ये केमिकल हैंड ग्लव्स होता है, ये हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन हैंड ग्लव्स होता है, ये एब्रेशन कट या पंक्चर हैंड ग्लव्स होता है, हाई हीट रेजिस्टेंस हैंड ग्लव्स होता है। तो ये अलग अलग टाइप्स के हैंड ग्लव्स आते हैं। कई बार आपको इंडस्ट्रियों में ये सेफ्टी नियमों से पूछा जा सकता है कि कितने टाइप्स के हैंड ग्लव्स आते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी होगी। हाई हीट रेजिस्टेंस हैंड ग्लव्स, केमिकल प्रोटेक्शन हैंड ग्लव्स, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन हैंड ग्लव्स और एब्रेशन एंड कट पंक्चर हैंड ग्लव्स। तो इतने 4 तरीके के हैंड ग्लव्स को आपको याद रखना है। उसके बाद जब आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो जो वहां पे आपकी मशीनें चल रही हैं, तो उन मशीनों में बहुत ही ज्यादा साउंड जनरेट होता है। अब उन साउंड को सुनने के लिए जो आपके कानों की फ्रीक्वेंसी है 40 to 50 डेसिबल, उससे ज्यादा जब आपकी साउंड वहां पे साउंड जनरेट हो रही है, 40 to 45 डेसिबल से जब ज्यादा साउंड जनरेट हो रही, तो आपको अपने कानों की प्रोटेक्शन खुद ही करनी होती है। तो आपके अपने कानों को प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? तो वहां पे या तो आप ईयर प्लग लगा सकते हैं, ईयर प्लग लगा के आप अपने कानों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस तरह के इक्विपमेंट यूज करके आप अपने कानों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह का ईयर प्लग लगा सकते हैं, ये ईयर प्लग आप लगा के अपने कानों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो भी वहां पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में मशीनें फंक्शन कर रही हैं वो बहुत ही ज्यादा नॉइस जनरेट करती हैं। तो उन नॉइस से आपके कानों को नुकसान पहुंच जाएगा, और जब उन नॉइस से आपके कानों को नुकसान पहुंचेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसकी वजह से उन चीजों से आप सुरक्षा अपने कानों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि काज ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं।
कई बार पूछा जाता है कि एक्सीडेंट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो जिसमें लैक ऑफ सुपरविजन की कमी हो सकती है, जो बेसिक कॉज में आते हैं, पर्सनल फैक्टर आते हैं और जॉब फैक्टर आते हैं। उसके बाद सडन काज जो होता है उसमें अनसेफ एक्ट आता है और अनसेफ कंडीशन आता है। तो इतने तरीके के काज ऑफ एक्सीडेंट हो सकते हैं। ये काज ऑफ एक्सीडेंट क्यों होते हैं? तो अगर आप सेफ्टी इंस्ट्रक्शन नहीं सुने हैं, जो भी वहां पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन आप नहीं सुने हैं, तो ये काज ऑफ एक्सीडेंट होगा। सेफ्टी हजार्ड्स को आप जो भी किसी भी मशीन पे आप वर्क कर रहे हैं, तो उस मशीन की सेफ्टी हजार्ड्स आप अगर नहीं देखे हैं, वो भी एक तरीके का काज ऑफ एक्सीडेंट होगा। और जो सेफ्टी कंसर्न है, उस सेफ्टी कंसर्न के बारे में अगर आप नहीं बताए हैं, तो वो भी एक तरीके का काज ऑफ एक्सीडेंट होगा। इन चीजों से बचने के लिए इन तीनों चीजों को आपको अवॉइड करना होगा, और इन तीनों चीजों को अवॉइड करके आप अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा आपको इंश्योर करनी होगी। जैसा कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इतने तरीके के काज ऑफ एक्सीडेंट है। इन चीजों को आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। लैक ऑफ सेफ हैबिट, लैक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, लैक ऑफ सॉर्ट ऑफ मटेरियल, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंस लाइक अल्कोहल और ड्रग, इलनेस, शॉर्टकट मेथड, अंडर टाइम प्रेशर, इग्नोरेंस, वेयर ऑफ लाइफ हजार्ड्स, अनवेयर ऑफ प्रॉपर प्रोसीजर, एम्बस टू आस्क फॉलो अदर, ओवर कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज और स्ट्रेस। इतने तरीके के काज ऑफ एक्सीडेंट हो सकते हैं। इतने तरीके को आप अगर अवॉइड कर रहे हैं, तो आपके पास एक्सीडेंट होने के चांस होंगे। आई होप कि ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी, और इन चीजों को आप फॉलो करके, इन चीजों को आप ध्यान में रख करके आप अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा इंश्योर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।